आज जो सत्य मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उन करोड़ों साधकों के अनुभव का सार है जो इस पथ पर चले हैं और जिन्होंने अपने भीतर उस परम सत्य को पाया है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वह व्यक्ति जो सच्ची साधना के मार्ग पर चलता है वह निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करता है। ये कठिनाइयां ही वास्तव में हमारी परीक्षा हैं, हमारी साधना को प्रगाढ़ करने के साधन हैं। लेकिन यदि हमें इन कठिनाइयों का सही स्वरूप समझ न आए, यदि हमें यह ज्ञान न हो कि इन्हें कैसे पार किया जाए, तो साधक मार्ग से भटक जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए आज हम श्री आशुतोष महाराज जी के उन अमृत वचनों को समझेंगे, उन दिव्य उपदेशों को आत्मसात करेंगे जिनके माध्यम से लाखों साधकों ने अपनी साधना में आने वाली बाधाओं को पार किया है और परम शांति को प्राप्त किया है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों भरा रास्ता है। लेकिन जो इन कांटों को पार कर जाता है उसे जो मिलता है वह अवर्णनीय है, वह शब्दों से परे है। जब कोई साधक पहली बार ध्यान में बैठता है, पहली बार अपने मन को साधने का प्रयास करता है, तो उसे लगता है कि यह असंभव है। मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है कि एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता। विचारों का तूफान चलता रहता है, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं और साधक हताश हो जाता है। वह सोचता है कि शायद साधना मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन यहीं पर श्री आशुतोष महाराज जी का वह अनमोल उपदेश याद आता है जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। महाराज जी ने कहा था कि जब तुम्हारा मन विचारों से भरा हो, जब तुम्हें लगे कि ध्यान नहीं हो रहा, तो निराश मत हो, क्योंकि यह तो मन की स्वाभाविक प्रकृति है। हजारों जन्मों से यह मन भटकता रहा है, विषयों में उलझता रहा है, और अब तुम उसे एक दिन में साध लोगे। यह कैसे संभव है? धैर्य रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कि धीरे धीरे मन कैसे शांत होने लगता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। महाराज जी ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि मान लो एक गंदे पानी से भरा कुआं है जिसमें वर्षों से कीचड़ जमा हो गया है। अब यदि तुम उस कुएं से पानी निकालना शुरू करो तो पहले क्या आएगा? पहले तो और भी गंदा पानी आएगा, कीचड़ आएगा, दुर्गंध आएगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम पानी निकालना बंद कर दो? नहीं। यदि तुम निरंतर पानी निकालते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सारा गंदा पानी निकल जाएगा, सारी कीचड़ बाहर आ जाएगी और फिर स्वच्छ निर्मल जल प्रकट होगा। ठीक यही स्थिति साधना में है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन में संचित सारे संस्कार, सारी वासनाएं, सारे विचार उभरने लगते हैं। यह कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि यह तो शुभ संकेत है कि सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अधिकांश साधक यहीं पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान करने से पहले तो मन इतना अशांत नहीं था, अब तो और भी ज्यादा विचार आने लगे हैं। यह भ्रम है, यह अज्ञानता है। विचार तो पहले भी उतने ही थे, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देते थे क्योंकि तुम बाहरी विषयों में उलझे हुए थे। अब जब तुम भीतर देखने लगे हो तो तुम्हें अपने मन की वास्तविक स्थिति का पता चल रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं साधना की चरम अवस्था का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, अनेक परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। जब वे स्वयं साधना कर रहे थे तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, जब मन ने विद्रोह किया, जब बाहरी परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गईं कि सामान्य व्यक्ति तो टूट गया होता। लेकिन महाराज जी में वह दृढ़ संकल्प था, वह अटूट विश्वास था कि सत्य की प्राप्ति होकर रहेगी। और आज जब वे अपने अनुभवों को साधकों के साथ साझा करते हैं तो वे बताते हैं कि हर कठिनाई एक सीढ़ी है, हर बाधा एक अवसर है अपने को और परिष्कृत करने का। महाराज जी कहते हैं कि साधना में आने वाली कठिनाइयां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है शारीरिक कठिनाई, दूसरी है मानसिक कठिनाई और तीसरी है बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न कठिनाई। शारीरिक कठिनाई का अर्थ है कि जब साधक घंटों ध्यान में बैठता है तो शरीर में पीड़ा होने लगती है, पैरों में झंझनाहट होती है, पीठ में दर्द होता है, शरीर अकड़ जाता है। ये सब प्राकृतिक है,
क्योंकि हमने अपने शरीर को कभी इस तरह साधा नहीं है। हमने तो शरीर को केवल भोग विलास के लिए, आराम के लिए प्रयोग किया है। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि यदि साधक धैर्य रखे, यदि वह धीरे धीरे अपने शरीर को साधे, तो कुछ ही समय में शरीर अभ्यस्त हो जाता है। जो पहले घंटों दर्द लगता था, वही बाद में घंटों शांति का अनुभव देने लगता है। मानसिक कठिनाई और भी गहरी है। मन तो बंदर से भी अधिक चंचल है। एक क्षण में वह अतीत में भटक जाता है, दूसरे क्षण भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। वर्तमान में तो वह रहता ही नहीं, और साधना है वर्तमान में स्थिर होने की कला। इसीलिए मन का यह चंचलपन सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने उपदेशों में इसका भी समाधान दिया है। वे कहते हैं कि मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ोगे वह और मजबूत होगा। मन को साक्षी भाव से देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी को बहते हुए देख रहे हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। न उनमें उलझो, न उन्हें रोकने का प्रयास करो, बस देखते रहो। और यह साक्षी भाव धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है कि विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हजारों साधकों का अनुभव है जो महाराज जी के मार्गदर्शन में चले हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी कठिनाई है बाह्य परिस्थितियां। कई बार साधक के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम तो साधना करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, नौकरी या व्यवसाय की व्यस्तता है, सामाजिक बंधन है। इन सबके बीच हम साधना कैसे करें? महाराज जी इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं है जो केवल निश्चित समय और स्थान पर ही की जा सके। साधना तो एक आंतरिक स्थिति है, एक चेतना है। तुम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी साधना कर सकते हो, यदि तुम्हारे भीतर जागरूकता हो। जब तुम खाना बना रहे हो तो पूरी जागरूकता से बनाओ। जब तुम काम कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति से करो। यह भी साधना है। और जब तुम इस तरह से जीने लगोगे तो तुम्हें स्वयं ही ध्यान के लिए समय मिलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। जो पहले महत्वपूर्ण लगता था वह अब व्यर्थ लगने लगेगा, और जो पहले असंभव लगता था वह अब सहज हो जाएगा। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर एक कथा सुनाते हैं जो साधना में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक समय की बात है, एक साधक था जो वर्षों से कठिन साधना कर रहा था। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान करता, उपवास रखता, शास्त्रों का अध्ययन करता, लेकिन उसे अनुभूति नहीं हो रही थी। वह बहुत निराश हो गया। एक दिन उसने सोचा कि शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है, मुझे यह साधना छोड़ देनी चाहिए। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है और एक चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह हथौड़े से बार बार चोट कर रहा है, लेकिन चट्टान टूट नहीं रही। वह थक गया और हथौड़ा फेंक कर चलने लगा। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा जिसने कहा कि रुको, केवल एक और चोट की आवश्यकता है। साधक ने पलटकर देखा और पुनः हथौड़ा उठाया। उसने एक और चोट मारी और अचानक चट्टान फट गई और उसके भीतर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। अनमोल रत्न प्रकट हुए। साधक की नींद खुल गई और उसे समझ आ गया कि यह तो उसकी साधना का ही प्रतीक था। हो सकता है कि वह सफलता के बहुत करीब हो, और यदि उसने अभी हार मान ली तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन से उसने दोगुने उत्साह से साधना जारी रखी, और वास्तव में कुछ ही समय बाद उसे वह परम अनुभूति हुई जिसकी उसे तलाश थी। यह कथा हम सभी के लिए है। हम में से अधिकांश लोग सफलता के बहुत करीब होकर भी हार मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि शायद केवल एक और प्रयास, केवल थोड़ा सा और धैर्य हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ी शक्ति है निरंतरता। चाहे तुम्हें लगे कि कुछ हो रहा है या नहीं, तुम बस करते रहो। एक दिन निश्चित रूप से फल मिलेगा। और यह केवल विश्वास की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जैसे तुम यदि प्रतिदिन एक स्थान पर पानी की एक बूंद गिराओ तो वर्षों बाद पत्थर में भी छेद हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी प्रतिदिन की साधना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के अज्ञान के पत्थर को तोड़ देती है
और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। महाराज जी साधकों को यह भी बताते हैं कि साधना में आने वाली कठिनाइयों को समस्या न समझो, बल्कि उन्हें अवसर समझो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यदि तुम्हें ध्यान में बैठते समय शारीरिक पीड़ा होती है, तो यह तुम्हें सिखा रही है कि तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम पीड़ा को भी साक्षी भाव से देख सको, तो तुम समझ जाओगे कि मैं वह हूं जो पीड़ा को देख रहा हूं, मैं पीड़ा नहीं हूं। यह अनुभूति ही तो मुक्ति का पहला कदम है। इसी तरह यदि तुम्हें मानसिक अशांति होती है, विचारों का तूफान चलता है, तो यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम मन नहीं हो। यदि तुम मन होते तो तुम विचारों को कैसे देख पाते? तुम तो वह साक्षी हो जो विचारों को देख रहा है। और बाहरी परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हैं, तो यह तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। जब तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी साधना जारी रखते हो, तो तुम्हारी साधना की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने साधकों के लिए कुछ अत्यंत व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं, जिन्हें अपनाकर साधना में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सकता है। पहला सुझाव है कि छोटे से शुरू करो। कई साधक उत्साह में आकर पहले ही दिन घंटों ध्यान करने बैठ जाते हैं, और फिर जब वे इसे निभा नहीं पाते तो निराश हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम पहले कभी ध्यान नहीं किए हो तो 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन उन 5 मिनटों में पूरी तरह से उपस्थित रहो। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। निरंतरता बड़े समय से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम प्रतिदिन 10 मिनट भी ध्यान करो, लेकिन बिना नागा किए करो, तो वह उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो एक दिन 2 घंटे करता है और फिर हफ्ते भर छोड़ देता है। दूसरा सुझाव है कि एक निश्चित समय और स्थान चुनो। जब तुम एक ही समय पर, एक ही स्थान पर नियमित रूप से ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों उस समय और स्थान के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। वह स्थान तुम्हारी साधना की ऊर्जा से भर जाता है, और फिर जैसे ही तुम वहां बैठते हो, अपने आप ध्यान की गहराई आने लगती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि सत्संग में नियमित रूप से जाओ। महाराज जी कहते हैं कि अकेले साधना करना बहुत कठिन है। जब तुम सत्संग में जाते हो, जब तुम उन लोगों के बीच बैठते हो जो भी इसी मार्ग पर चल रहे हैं, तो तुम्हें प्रेरणा मिलती है, तुम्हारे संदेह दूर होते हैं, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। सत्संग में जो सामूहिक ऊर्जा बनती है, वह व्यक्तिगत साधना से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सत्संग के लिए समय अवश्य निकालो। चौथा सुझाव है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखो। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि तुम गुरु पर संदेह करोगे, तो तुम्हारी साधना में बाधा आएगी। गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारो, उनकी शिक्षाओं का पालन करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं एक सद्गुरु हैं, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए हैं। उनका मार्गदर्शन अमूल्य है, और जो भी उनकी शरण में आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। 5वां सुझाव है कि अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान दो। महाराज जी बताते हैं कि जो तुम खाते हो, वह तुम्हारे मन की स्थिति को प्रभावित करता है। यदि तुम भारी तामसिक भोजन करोगे, तो तुम्हारा मन भी सुस्त और अशांत रहेगा। सात्विक भोजन करो, ताजा फल और सब्जियां खाओ, मांसाहार से बचो, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहो। इसके साथ ही पर्याप्त नींद लो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम और प्राणायाम करो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ मन ही साधना के योग्य होता है। 6ठा सुझाव है कि अपने जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाओ। यदि तुम दिन भर झूठ बोलते हो, दूसरों को धोखा देते हो, अनैतिक कार्य करते हो और फिर सोचते हो कि ध्यान में बैठकर शांति पालोगे, तो यह असंभव है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे मन पर बोझ बनकर रहेंगे। इसलिए पहले अपने चरित्र को शुद्ध करो, सत्य बोलो, ईमानदार रहो, दूसरों के साथ दयालु और करुणामय बनो। जब तुम्हारा बाहरी जीवन शुद्ध होगा, तो तुम्हारा भीतरी जीवन भी स्वतः शुद्ध होने लगेगा। 7वां सुझाव है कि धैर्य रखो और जल्दबाजी मत करो। आध्यात्मिकता कोई दौड़ नहीं है जिसमें तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। यह तो एक यात्रा है, और इस यात्रा का हर कदम महत्वपूर्ण है। कई साधक जल्दी में होते हैं। वे चाहते हैं कि आज ध्यान किया और कल ही समाधि लग जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। यह तो वर्षों की साधना, तपस्या और समर्पण का फल है। इसीलिए जल्दबाजी छोड़ो
अपेक्षाओं को छोड़ो और बस अपनी साधना में लगे रहो। जब फल देने का समय होगा, प्रकृति स्वयं तुम्हें फल देगी। 8वां सुझाव है कि अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करते रहो। महीने में एक बार बैठो और देखो कि पिछले महीने की तुलना में तुम में क्या परिवर्तन आया है। क्या तुम पहले से अधिक शांत हो? क्या तुम्हारा क्रोध कम हुआ है? क्या तुम्हारे रिश्ते बेहतर हुए हैं? क्या तुम छोटी छोटी बातों से कम परेशान होते हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझो कि तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है, और यदि नहीं, तो अपनी साधना की विधि पर पुनः विचार करो, गुरु से मार्गदर्शन लो। 9वां सुझाव है कि भय और संदेह से मुक्त रहो। कई बार साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक को अजीब अनुभव होते हैं। कभी शरीर में कंपन होता है, कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी ऐसा लगता है कि शरीर हवा में उठ रहा है। इन अनुभवों से डरो मत, यह सब साधना की प्रक्रिया का हिस्सा है। महाराज जी बताते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है, तुम्हें नए नए अनुभव होंगे। इन्हें न तो लक्ष्य समझो और न ही इनसे भयभीत हो, बस साक्षी बनकर इन्हें देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। असली लक्ष्य तो परम शांति, परम आनंद और आत्म साक्षात्कार है। 10वां और अंतिम सुझाव है कि कृतज्ञता का भाव रखो। प्रतिदिन सुबह उठकर अस्तित्व का, गुरु का, इस जीवन का धन्यवाद करो। जब तुम कृतज्ञता के भाव से भरे होते हो तो तुम्हारा हृदय खुल जाता है, और जब हृदय खुलता है तो ध्यान सहज हो जाता है। कृतज्ञता सबसे बड़ा ध्यान है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों का सार यही है कि साधना में आने वाली कठिनाइयां वास्तव में कोई बाधा नहीं है, बल्कि वे तो सीढ़ियां हैं जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए हैं। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है, हर गिरावट तुम्हें और ऊंचे उठने की शक्ति देती है। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक इन कठिनाइयों से घबराकर भाग जाता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो साधक इन कठिनाइयों का सामना करता है, जो धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ गुरु की शरण में रहते हुए आगे बढ़ता रहता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और यह सफलता कोई सांसारिक सफलता नहीं है, यह तो आत्मा की सफलता है। यह तो उस परम सत्य को पाने की सफलता है जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। महाराज जी अपने शिष्यों को हमेशा यह याद दिलाते हैं कि साधना कोई बोझ नहीं है, यह तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जाते हो। यह संसार तो माया है, यह तो एक स्वप्न है जो कभी टूट जाएगा। लेकिन जो तुम अपनी साधना में पाते हो वह शाश्वत है, वह सत्य है। इसीलिए साधना को बोझ की तरह मत ढो, बल्कि इसे प्रेम से, उत्साह से, आनंद से करो। जब तुम आनंद से साधना करोगे तो सारी कठिनाइयां अपने आप विलीन हो जाएंगी। महाराज जी एक और बात कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि साधना केवल अपने लिए मत करो, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए करो। जब तुम्हारी साधना निस्वार्थ होती है, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं बल्कि सभी का कल्याण होता है, तो तुम्हारी साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि तब तुम अकेले नहीं हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तब दिव्य शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में, जहां हर व्यक्ति सुख की तलाश में भटक रहा है, जहां लोग धन, यश, पद और सत्ता के पीछे अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, वहां श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वे बताते हैं कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम बाहर खोजोगे तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम भीतर की यात्रा शुरू करोगे, उसी दिन तुम्हें वह मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। और यह भीतर की यात्रा ही साधना है। महाराज जी के हजारों शिष्य हैं जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, विभिन्न पेशों में हैं, विभिन्न परिस्थितियों में हैं, लेकिन सभी एक सूत्र में बंधे हैं, और वह सूत्र है महाराज जी की शिक्षाएं और साधना। इन सभी का अनुभव यही है कि साधना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जो पहले अशांत थे वे अब शांत हैं, जो पहले भयभीत थे वे अब निर्भय हैं, जो पहले दुखी थे वे अब आनंदित हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हार मत मानो। याद रखो कि हर महान साधक को
हर सिद्ध पुरुष को इन्हीं कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। तुम अकेले नहीं हो। श्री आशुतोष, महाराज जी तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम पर है, और जब गुरु की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरा प्रयास करना है, पूरी निष्ठा से साधना में लगे रहना है, और बाकी सब गुरु की कृपा से होगा। आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, इस संकल्प के साथ कि हम सभी अपनी साधना में और गहरे उतरेंगे, कठिनाइयों को अवसर मानेंगे, और एक दिन उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं। यह परम लक्ष्य क्या है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि यह परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। हम कौन हैं? हम केवल यह शरीर नहीं है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हम केवल यह मन नहीं है जो विचारों का एक प्रवाह मात्र है। हम तो वह शाश्वत चेतना है जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। लेकिन माया के आवरण में, अज्ञानता के पर्दे में हम अपने इस वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। हमने अपने को इस नश्वर शरीर के साथ, इस चंचल मन के साथ जोड़ लिया है, और यही हमारे सारे दुखों का कारण है। जब हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं तो शरीर की बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु हमें भयभीत करते हैं। जब हम मन को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं तो मन की हर उथल पुथल हमें अशांत कर देती है। लेकिन साधना के माध्यम से जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो सारे भय, सारे दुख, सारी अशांति समाप्त हो जाती है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही परम शांति है। महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार यह समझाते हैं कि यह आत्म साक्षात्कार कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक अनुभव है जो साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है, जब उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब विचारों का प्रवाह रुक जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। उस अवस्था में साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वह देखता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं तो वह अनंत असीम शाश्वत चेतना हूं जो सब कुछ में व्याप्त है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। और जिसने एक बार भी इसे अनुभव कर लिया, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने वह पा लिया जो पाने योग्य था। उसके लिए फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। उसके लिए फिर कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि वह जान गया है कि वह दुख से परे है। लेकिन महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अनुभव रातों रात नहीं होता। ये वर्षों की साधना, तपस्या और समर्पण का फल है। और इस यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक अनुभव होते हैं। कुछ साधकों को प्रारंभ में ही गहरे अनुभव हो जाते हैं, तो कुछ को वर्षों लग जाते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साधक का मार्ग अलग है, हर साधक की गति अलग है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कितनी जल्दी पहुंचे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। और सही दिशा का अर्थ है गुरु के मार्गदर्शन में चलना। बिना गुरु के यह यात्रा अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है। गुरु वह है जो स्वयं इस मार्ग से गुजर चुका है, जिसने स्वयं उस परम सत्य को जान लिया है। वह जानता है कि किस मोड़ पर क्या खतरा है, किस स्थान पर क्या सावधानी बरतनी है। वह अपने अनुभव से तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तुम्हारी गलतियों को सुधारता है, तुम्हें गिरने से बचाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही सद्गुरु हैं जिनकी कृपा से हजारों साधक इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी की शिक्षाओं की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत व्यावहारिक हैं। वे केवल सिद्धांतों की बात नहीं करते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारा जाए। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार को छोड़कर जंगल में चले जाओ, गुफाओं में बैठ जाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना। तुम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करो, अपने परिवार की देखभाल करो, अपने कार्य को ईमानदारी से करो, लेकिन इन सब में आसक्त मत हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हें छू ना पाए।
यह स्थिति तब आती है जब तुम्हारा मन साधना से शुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। तब तुम सब कुछ करते हो लेकिन कर्ता भाव नहीं होता, तुम सब कुछ भोगते हो लेकिन भोक्ता भाव नहीं होता। तुम केवल साक्षी रहते हो और यही वास्तविक योग है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मान लो तुम एक नाटक में अभिनय कर रहे हो। मंच पर तुम एक राजा की भूमिका निभा रहे हो, तुम सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हें सम्मान मिल रहा है, लेकिन क्या तुम वास्तव में राजा हो? नहीं, तुम तो एक अभिनेता हो जो केवल एक भूमिका निभा रहा है। जब नाटक समाप्त होगा तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। ठीक ऐसे ही यह संसार भी एक नाटक है और हम सब इसमें अभिनय कर रहे हैं। कोई राजा की भूमिका में है, कोई रंक की, कोई पिता की, कोई पुत्र की, कोई स्त्री की, कोई पुरुष की। लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं। जब साधना के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो हम इन भूमिकाओं में लीन नहीं होते। हम अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि यह केवल एक भूमिका है। यह जानकारी हमें संसार के दुखों से, आसक्तियों से, भयों से मुक्त कर देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि साधना में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें अपने भीतर कौन से गुणों को विकसित करना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है विवेक। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता, शाश्वत और नश्वर में अंतर समझने की शक्ति। जब तुम्हारे भीतर विवेक जागृत होता है तो तुम समझ जाते हो कि यह संसार, यह शरीर, यह सब कुछ नश्वर है और केवल आत्मा शाश्वत है। यह समझ आते ही तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो पहले महत्वपूर्ण लगता था वह अब तुच्छ लगने लगता है, और जो पहले महत्वहीन लगता था वह अब सर्वोपरि हो जाता है। दूसरा गुण है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है संसार के प्रति अनासक्ति। यह कोई घृणा नहीं है, यह कोई पलायन नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक उदासीनता है जो विवेक से उत्पन्न होती है। जब तुम जान जाते हो कि यह सब नश्वर है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी आसक्ति कम हो जाती है। तुम चीजों का उपयोग करते हो लेकिन उनसे बंधते नहीं हो। तीसरा गुण है शम, अर्थात मन की शांति। मन को शांत रखना, मन को वश में रखना, यह अत्यंत आवश्यक है। बिना शांत मन के ध्यान संभव नहीं है और बिना ध्यान के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। चौथा गुण है दम, अर्थात इंद्रियों का संयम। हमारी इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर भागती रहती हैं। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, नाक सुगंध चाहती है, त्वचा स्पर्श सुख चाहती है। यदि हम इन इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ दें तो ये हमें भटका देंगी। इसलिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि संयम का अर्थ दमन नहीं है। दमन तो एक प्रकार की हिंसा है जो भीतर विकृतियां उत्पन्न करती हैं। संयम का अर्थ है जागरूकता। जब तुम जागरूक हो तो तुम्हारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। पांचवां गुण है तितिक्षा, अर्थात सहनशीलता। साधना के मार्ग पर तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अनेक कष्ट झेलने होंगे। यदि तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है तो तुम टूट जाओगे। लेकिन यदि तुम धैर्य के साथ, समता के साथ इन कष्टों को सहन करो तो ये कष्ट ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हें परिपक्व बनाएंगे। छठा गुण है श्रद्धा। श्रद्धा गुरु में, शास्त्रों में और स्वयं अपनी साधना में। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारी साधना में शक्ति नहीं होगी। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। सातवां गुण है समाधान, अर्थात मन की एकाग्रता। मन को एक लक्ष्य पर स्थिर रखना, भटकने न देना, यह अत्यंत आवश्यक है। और आठवां गुण है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा। यदि तुम्हारे भीतर मुक्त होने की, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा नहीं है तो तुम्हारी साधना में गति नहीं होगी। यह इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए और कुछ महत्वपूर्ण न रहे। महाराज जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाए तो उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार होता है कि किसी तरह इस आग को बुझाया जाए। उसे उस समय भूख की याद नहीं आती, प्यास की याद नहीं आती, किसी अन्य चीज की याद नहीं आती। ठीक वैसी ही तीव्रता मुक्ति की इच्छा में होनी चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि साधना केवल एकांत में, ध्यान की मुद्रा में बैठकर ही नहीं होती। साधना तो जीवन के हर क्षण में होनी चाहिए। जब तुम खाना खा रहे हो तो पूरी जागरूकता से खाओ। हर कौर को चबाओ, स्वाद को अनुभव करो, लेकिन आसक्त मत हो।
जब तुम चल रहे हो तो अपने हर कदम के प्रति जागरूक रहो। जब तुम सांस ले रहे हो तो अपनी सांस के प्रति सजग रहो। यह निरंतर जागरूकता ही वास्तविक साधना है। महाराज जी बताते हैं कि जब तुम इस तरह से जीने लगते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। फिर तुम्हें अलग से ध्यान का समय निकालने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम हर क्षण ध्यान में ही हो। और जब यह स्थिति आती है तो साधना में जो कठिनाइयां आती थीं वे अपने आप विलीन हो जाती हैं, क्योंकि तब तुम साधना नहीं कर रहे होते, तुम साधना हो जाते हो। यह एक अवस्था है जहां कर्ता और कर्म का भेद मिट जाता है, साधक और साधना एक हो जाते हैं। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि साधना में प्रगति का मापदंड क्या है। कई साधक सोचते हैं कि यदि उन्हें दिव्य दृश्य दिखाई दें, यदि उन्हें अलौकिक अनुभव हों, तो वे प्रगति कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये सब तो केवल मार्ग के संकेत हैं, लक्ष्य नहीं। वास्तविक प्रगति का मापदंड है तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन। क्या तुम पहले से अधिक शांत हो? क्या तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ी है? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते? क्या तुम दूसरों के दोषों को अब उतनी सहजता से स्वीकार कर लेते हो? क्या तुम्हारे रिश्ते बेहतर हुए हैं? क्या तुम अब पहले से अधिक प्रसन्न रहते हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझो कि तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। और यदि नहीं, तो तुम्हें अपनी साधना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि साधना का उद्देश्य केवल अलौकिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने चरित्र को शुद्ध करना है, अपने भीतर दिव्यता को जागृत करना है। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि साधना में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, कि हमारी प्रगति रुक गई है। कई वर्षों तक साधना करने के बाद भी कोई विशेष अनुभव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं दिखता। ऐसे समय में साधक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह तो साधना का एक स्वाभाविक चरण है। जैसे बांस का पौधा पहले 4-5 वर्षों तक जमीन के भीतर ही अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5वें वर्ष अचानक वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही सप्ताहों में 50-60 फीट ऊंचा हो जाता है। ठीक वैसे ही साधना में भी होता है। कई वर्षों तक तुम्हारी साधना भीतर ही काम कर रही होती है, तुम्हारे संस्कारों को साफ कर रही होती है, तुम्हारी चेतना को परिष्कृत कर रही होती है, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है, तुम्हें गहरे अनुभव होने लगते हैं, तुम्हारी साधना में गति आ जाती है। इसलिए इन सूखे समयों में भी धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आए जब उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी साधना के दौरान कठोर तपस्या की, दिनों तक उपवास रखे, रातों तक जागरण किया, अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि कोई भी परिस्थिति उन्हें डिगा नहीं सकती थी। और आज वे उसी परम सत्य के साक्षात्कार के बाद अपने अनुभवों को लाखों लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। महाराज जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें यह बताता है कि यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ साधना में लगे रहें, तो हम भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। मैं भी वही हूं जो तुम हो, और तुम भी वही हो जो मैं हूं। अंतर केवल इतना है कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है और तुम अभी भी अज्ञानता में हो। लेकिन यह अज्ञानता भी शाश्वत नहीं है, यह टूट सकती है और टूटेगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। महाराज जी साधकों को यह भी बताते हैं कि साधना का फल केवल अगले जन्म में नहीं मिलता, बल्कि इसी जीवन में मिलता है। जैसे जैसे तुम्हारी साधना गहरी होती जाती है, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, तुम्हारी समस्याएं कम होने लगती हैं, तुम्हारे संबंध सुधरने लगते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति, एक अविचल आनंद स्थापित हो जाता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यह शांति, यह आनंद ही तो वास्तविक संपत्ति है। संसार की सारी संपत्ति, सारे भोग विलास तुम्हें यह शांति नहीं दे सकते। तुमने देखा होगा कि
धनी से धनी व्यक्ति भी अशांत हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं, स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तो केवल भीतर से आती है, और वह भीतर की शांति साधना से ही प्राप्त होती है। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर एक और कथा सुनाते हैं जो साधना की महत्ता को बताती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन बहुत अशांत था। रात को उसे नींद नहीं आती थी, दिन भर उसका मन अशांत रहता था। उसने सोचा कि शायद मुझे और अधिक धन की आवश्यकता है तो शांति मिलेगी। उसने और धन कमाया, लेकिन अशांति और बढ़ गई। फिर उसने सोचा कि शायद मुझे और बड़ा महल चाहिए तो शांति मिलेगी। उसने विशाल महल बनवाया, लेकिन अशांति फिर भी नहीं गई। इस तरह वह जीवन भर भटकता रहा। अंत में जब वह बूढ़ा हो गया और मृत्यु शैया पर था, तब एक साधु उससे मिलने आए। साधु ने उससे पूछा कि तुमने इतना कुछ पाया, फिर भी तुम अशांत क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जानता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने बाहर तो सब कुछ खोजा, लेकिन भीतर कभी नहीं झांका। शांति बाहर नहीं, भीतर है। और अब जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो रहा है, तब तुम्हें यह ज्ञान हो रहा है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि काश मुझे यह बात पहले पता होती। काश मैंने अपने जीवन का कुछ समय अपने भीतर की खोज में लगाया होता। यह कथा हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हम अपने पूरे जीवन बाहर ही खोजते रहते हैं, और जब जीवन समाप्त होने को आता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने वास्तविक खजाने को खो दिया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अभी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी से अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, अभी से साधना में लग जाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। इस क्षण के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी निश्चित नहीं है। जो आज किया जा सकता है, उसे कल पर मत टालो। महाराज जी बताते हैं कि मृत्यु किसी को नहीं बख्शती, वह किसी का इंतजार नहीं करती, वह किसी भी क्षण आ सकती है। और यदि तुमने अपने जीवन में साधना नहीं की, यदि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, तो तुम्हारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और इसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि साधना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है, तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जैसे एक दीपक अनेक दीपकों को प्रकाशित कर सकता है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति अनेक लोगों को जागृत कर सकता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम ध्यान करते हो, तो केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे समाज को प्रभावित करती है। इसलिए तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए लाभदायक है। यह एक सामाजिक कर्तव्य है, यह एक सेवा है। जब तुम इस दृष्टिकोण से साधना करते हो, तो तुम्हारी साधना में एक नई ऊर्जा, एक नया आयाम आ जाता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि साधना के मार्ग पर कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, जो तुम्हारी साधना का मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में तुम्हें अपने संकल्प को और भी मजबूत बनाना होगा। याद रखो कि जब कोई व्यक्ति अंधकार में रहता है, तो वह प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। उसे प्रकाश चुभता है और वह प्रकाश को बुझाने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही जो लोग आध्यात्मिकता से दूर हैं, जो भौतिकता में लीन हैं, वे तुम्हारी साधना को नहीं समझ सकते और इसलिए वे तुम्हारा विरोध करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है, तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महाराज जी कहते हैं कि इतिहास में हर महान व्यक्ति को विरोध का सामना करना पड़ा है। बुद्ध को, महावीर को, ईसा मसीह को, सभी को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा और आज पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। इसलिए विरोध से घबराओ मत, बल्कि इसे एक संकेत समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। जय गुरुदेव। आज का यह सत्संग समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर श्री आशुतोष महाराज जी के उन अमृत वचनों को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहे थे। महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तुम पूर्ण हो, तुम परिपूर्ण हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। साधना का उद्देश्य कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि उसको जानना है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम समुद्र की तरह हो,
लेकिन तुमने अपने को एक बूंद समझ लिया है। साधना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बूंद अपने समुद्र होने को जान लेती है, और जब यह जानकारी होती है तो सारे भय, सारे दुख, सारे बंधन टूट जाते हैं। तुम मुक्त हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो। यही तो हमारा परम लक्ष्य है, यही तो हमारी नियति है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा पर चलें, श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा की छत्र छाया में। और निश्चित रूप से एक दिन हम सभी उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हमने यह मनुष्य जन्म लिया है। यह मनुष्य जन्म वास्तव में कितना दुर्लभ है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो परम सौभाग्य है। और इस मनुष्य शरीर की विशेषता यह है कि केवल इसी में आत्म साक्षात्कार संभव है, केवल इसी में मोक्ष संभव है। पशु पक्षी अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, देवता भी अपने पुण्यों का भोग कर रहे हैं, लेकिन नए कर्म करने की, नई साधना करने की, आत्म साक्षात्कार करने की क्षमता केवल मनुष्य में है। इसलिए श्री आशुतोष महाराज जी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ मत गंवाओ। तुम्हें यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है, यह तो एक साधन है परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। महाराज जी कहते हैं कि कल्पना करो कि तुम्हें एक अमूल्य हीरा मिले और तुम उससे पत्थर तोड़ने का काम लो, तो यह कितनी मूर्खता होगी। ठीक वैसे ही जब तुम इस अमूल्य मनुष्य जन्म को केवल भौतिक सुखों के लिए गंवा देते हो, तो यह भी उतनी ही मूर्खता है। यह शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यदि तुमने इस जन्म में अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर तुम्हें पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यह विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। महाराज जी अपने प्रवचनों में यह भी समझाते हैं कि साधना का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम दिन में 1 घंटा ध्यान कर लो और बाकी 23 घंटे संसार में उलझे रहो। साधना तो एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर शब्द साधना का हिस्सा होना चाहिए। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम जागरूकता से बोलते हो या बिना सोचे समझे? जब तुम कोई कार्य करते हो तो क्या तुम पूरी उपस्थिति के साथ करते हो या यंत्रवत? जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भाव आता है तो क्या तुम उसे देखते हो या उसमें खो जाते हो? यह सब साधना है। महाराज जी बताते हैं कि एक सच्चा साधक वह है जो हर क्षण जागरूक रहता है, जो अपने हर कृत्य को साक्षी भाव से देखता है। और जब यह जागरूकता गहरी होती जाती है तो एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। उस अवस्था में जो अनुभव होता है वह शब्दों से परे है। उस अवस्था में तुम समय के पार चले जाते हो, स्थान के पार चले जाते हो, तुम अनंत के साथ एक हो जाते हो। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस परिवर्तन को अनुभव किया है। ऐसे लोग जो पहले अत्यंत अशांत थे, जो क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसे विकारों से भरे हुए थे, महाराज जी की शरण में आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके परिवार के सदस्य भी आश्चर्य करते हैं कि यह कैसा चमत्कार है, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो साधना का स्वाभाविक फल है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो, जब तुम गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हो, जब तुम अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को अपनाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के विकार क्षीण होने लगते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता है तो अज्ञानता के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें उन्हें नष्ट करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। महाराज जी कहते हैं कि विकारों से लड़ो मत, बस अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ाओ। जब प्रकाश आएगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि साधना में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार बहुत सूक्ष्म है और यह बहुत चालाकी से साधक को फंसाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब साधक को कुछ अनुभव होने लगते हैं, जब उसकी साधना में कुछ प्रगति होती है, तो उसके भीतर यह भाव आने लगता है कि मैं विशेष हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं। यह अहंकार है और यह अत्यंत खतरनाक है। महाराज जी बताते हैं कि जितनी ऊंची तुम्हारी साधना होगी, उतनी ही अधिक विनम्रता तुम्हारे भीतर आनी चाहिए। एक सच्चा साधक वह है जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है, जो सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है।
देखो, फलों से लदे वृक्ष की शाखाएं कैसे झुकी रहती हैं, जबकि बिना फल का वृक्ष अकड़ा हुआ रहता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अत्यंत विनम्र होता है, जबकि अज्ञानी अहंकार से भरा होता है। इसलिए यदि तुम्हारी साधना में प्रगति हो रही है तो उसका संकेत यह होगा कि तुम पहले से अधिक विनम्र हो गए हो, न कि अहंकारी। महाराज जी साधकों को यह भी समझाते हैं कि साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अनेक प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारी साधना गहरी होगी, तुम्हारे भीतर कुछ शक्तियां विकसित होने लगेंगी। हो सकता है तुम्हें भविष्य की कुछ घटनाएं दिखने लगें, हो सकता है तुम्हें दूसरों के मन की बातें समझ आने लगें, हो सकता है तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाए। ये सब सिद्धियां कहलाती हैं। लेकिन महाराज जी चेतावनी देते हैं कि इन सिद्धियों में मत फंसो। ये तो मार्ग के किनारे खिले हुए फूल हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है। यदि तुम इन्हें इकट्ठा करने में लग गए तो तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाओगे। इन सिद्धियों का उपयोग करके तुम कुछ सांसारिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लोगों को चमत्कृत कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि एक सच्चा साधक इन सिद्धियों की परवाह नहीं करता। वह तो केवल परम लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, और जब वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो ये सारी सिद्धियां स्वतः उसके पास आ जाती हैं। लेकिन तब उनका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि उसने उससे कहीं बड़ा खजाना पा लिया होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आज के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। वह है तनाव और चिंता से मुक्ति। आज का मनुष्य अत्यधिक तनाव में जी रहा है। काम का तनाव, परिवार का तनाव, आर्थिक तनाव, सामाजिक तनाव, हर तरफ से तनाव ही तनाव है, और इस तनाव के कारण अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अवसाद, चिंता विकार, ये सब आधुनिक जीवन शैली की देन है। महाराज जी बताते हैं कि इन सब समस्याओं की जड़ में है हमारा मन। मन ही तो चिंता करता है, मन ही तो भय उत्पन्न करता है, और जब मन शांत हो जाता है तो सारी चिंताएं, सारे भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। साधना, विशेष रूप से ध्यान, मन को शांत करने की सबसे प्रभावी विधि है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी चिंताएं कम होने लगती हैं, तुम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, तुम्हारे भीतर एक गहरा धैर्य, एक स्थिरता आ जाती है। और जब तुम शांत और स्थिर होते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हो। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि समुद्र की सतह पर तो लहरें उठती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में सदा शांति रहती है, वहां कोई हलचल नहीं होती। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की सतह पर तो अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनेक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन यदि हम अपने भीतर की गहराई में स्थित हो जाएं, तो ये बाहरी उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं करती। और यह भीतर की गहराई में स्थित होना ही ध्यान है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की उस शांत गहराई में उतरते हो जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता, और जब तुम वहां से लौटते हो तो तुम्हारे साथ उस शांति का कुछ अंश आ जाता है जो तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। धीरे धीरे यह शांति इतनी गहरी हो जाती है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से तुम विचलित नहीं होते। तुम संभव में स्थित रहते हो, और यही तो योग की परिभाषा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि समत्व योगम उच्यते, अर्थात संभव ही योग है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि साधना केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी की जानी चाहिए। एक साधक का दायित्व केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिले तो उसे अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि दूसरों के साथ भी बांटो। सेवा करो, दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो, लेकिन यह सब निस्वार्थ भाव से करो, किसी प्रतिदान की अपेक्षा किए बिना। जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार घटता है, तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और जब हृदय विस्तृत होता है तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। महाराज जी बताते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो ध्यान सहज हो जाता है, और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगता है। यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं है जो आसक्ति से भरा हो, यह तो एक दिव्य प्रेम है
जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा से भरा होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। महाराज जी अक्सर बुद्ध के उस उपदेश को दोहराते हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने कहा था कि जैसे एक माता अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करती है, वैसे ही तुम सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखो। यह करुणा ही वास्तविक धर्म है, और यह करुणा तभी संभव है जब तुम अपने को दूसरों से अलग नहीं मानते, जब तुम यह जान लेते हो कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। जब तुम किसी को दुख देते हो तो वास्तव में तुम अपने को ही दुख दे रहे हो। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो वास्तव में तुम अपने ही विस्तृत स्वरूप की सेवा कर रहे हो। यह बोध साधना से आता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, और यह अनुभव तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। तब तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि वह तुम्हारा ही विस्तार है। श्री आशुतोष महाराज जी के प्रवचनों में एक और विशेषता है जो उन्हें अन्य गुरुओं से अलग करती है। वह है उनकी सरलता और स्पष्टता। महाराज जी कठिन से कठिन विषय को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। वे जटिल दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के उदाहरणों से अपनी बात समझाते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिकता कोई जटिल विषय नहीं है, यह तो अत्यंत सरल है। जटिलता तो हमारे मन ने बना दी है। वास्तव में सत्य बहुत सरल है और वह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। तुम्हें कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और जिज्ञासा की आवश्यकता है। और यदि ये दोनों हैं तो गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कौन हो। तुम वह भूल गए हो जो तुम हो, और मेरा कार्य है तुम्हें याद दिलाना। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि साधना का फल तुरंत नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे आज साधना करते हैं और कल ही समाधि चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। साधना एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महाराज जी एक किसान का उदाहरण देते हैं। जब किसान बीज बोता है तो क्या वह अगले दिन ही फसल की अपेक्षा करता है? नहीं, वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा, पौधे को बढ़ने में समय लगेगा, फूल आने में समय लगेगा और फल आने में समय लगेगा। वह धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, नियमित रूप से पानी देता है, खाद देता है, देखभाल करता है, और फिर एक दिन फसल तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही साधना है। तुमने आज साधना का बीज बोया है, अब इसे अंकुरित होने दो, बढ़ने दो। तुम बस नियमित रूप से इसकी देखभाल करते रहो, इसे ध्यान का पानी दो, गुरु की शिक्षाओं का खाद दो, नैतिकता की बाढ़ लगाओ, और फिर एक दिन यह फलेगा, और जो फल मिलेगा वह अकल्पनीय होगा। महाराज जी साधकों को यह भी चेतावनी देते हैं कि साधना के मार्ग पर कई बार ठहराव की स्थिति आती है। ऐसा लगता है कि बहुत समय से कोई प्रगति नहीं हो रही, कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसे समय में साधक हताश हो जाता है और सोचता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि यह ठहराव भी साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब तुम्हारी साधना भीतर गहराई में काम कर रही होती है। जैसे एक इमारत बनाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है, और यह खुदाई का काम दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत गिर जाएगी। ठीक वैसे ही साधना में ये ठहराव के समय तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। तुम्हारे संस्कार साफ हो रहे होते हैं, तुम्हारी चेतना परिष्कृत हो रही होती है। यह सब भीतर हो रहा होता है, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अचानक तुम्हें एक छलांग का अनुभव होता है, तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आए जब उन्होंने गहन साधना की। वे बताते हैं कि वर्षों तक मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि गुरु का मार्गदर्शन सही है, शास्त्रों का ज्ञान सत्य है, और मुझे बस अपनी ओर से पूरा प्रयास करना है। और फिर एक दिन जब मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया।
मुझे वह अनुभव हुआ जिसके लिए मैं वर्षों से प्रयासरत था। उस क्षण में मैंने जाना कि मैं कौन हूं। उस क्षण में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उस क्षण में सारे संदेह मिट गए। और वह अनुभव इतना गहरा था, इतना परिवर्तनकारी था कि उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मैं वही व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहा। अब मेरे लिए कोई भय नहीं रहा। अब मेरे लिए कोई दुख नहीं रहा। और अब मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो मुझे मिला है वह दूसरों के साथ भी साझा करूं, उन्हें भी इस मार्ग पर ले चलूं। महाराज जी की यह विनम्रता, यह सरलता, यह करुणा ही है जो लाखों लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है। वे किसी से यह नहीं कहते कि मैं महान हूं, तुम मेरी पूजा करो। वे तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाना चाहता हूं जिस पर मैं चला हूं। और इस विनम्रता में ही उनकी महानता है। एक सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह अपने शिष्यों को अपने से ऊपर उठाने का प्रयास करता है, न कि उन्हें अपने अधीन रखने का। महाराज जी अपने शिष्यों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बात को भी अंधभक्ति से मत मानो, बल्कि उसे परखो, उसे अपने जीवन में प्रयोग करो, और जब तुम्हें स्वयं उसकी सत्यता का अनुभव हो जाए तभी उसे स्वीकार करो। यह दृष्टिकोण ही महाराज जी की शिक्षाओं को वैज्ञानिक और तार्किक बनाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में जब धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जब लोगों को भय दिखाकर, लालच देकर धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश एक ताजी हवा की तरह है। वे किसी को डराते नहीं, वे किसी को लालच नहीं देते। वे तो केवल प्रेम से, करुणा से लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वे बताते हैं कि धर्म का अर्थ है वह जो धारण किया जाए, जो तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बने। धर्म कोई बाहरी आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। धर्म तो तुम्हारे चरित्र में झलकना चाहिए, तुम्हारे कर्मों में दिखना चाहिए। यदि तुम मंदिर जाते हो लेकिन झूठ बोलते हो, यदि तुम पूजा करते हो लेकिन दूसरों को धोखा देते हो, तो तुम्हारा धर्म झूठा है। असली धर्म तो वह है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाए, जो तुम्हें दयालु बनाए, जो तुम्हें ईमानदार बनाए, जो तुम्हें प्रेमपूर्ण बनाए, और यह सब साधना से आता है। जय गुरुदेव। आज का यह सत्संग समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि साधना में आने वाली कठिनाइयां कोई बाधा नहीं है, बल्कि वे तो सीढ़ियां हैं जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए हैं। हर कठिनाई एक अवसर है, एक शिक्षा है, एक परीक्षा है। यदि तुम धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, गुरु की कृपा के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हो तो निश्चित रूप से तुम सफल होगे। श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद तुम पर है, उनकी कृपा तुम पर है। बस तुम्हें अपनी ओर से ईमानदार प्रयास करना है और बाकी सब महाराज जी संभाल लेंगे। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी साधना में और गहरे उतरेंगे, कि हम इस अमूल्य मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, कि हम उस परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे जिसके लिए हमने यह जन्म लिया है।